और अब खबरें विस्तार से। शिमला के एचपीयू कैंपस की सुरक्षा बढ़ी। इस वक्त आपको हम एक बड़ी खबर दे रहे हैं। खबर के मुताबिक शिमला के एचपीयू कैंपस की सुरक्षा बढ़ी। एचपीयू कैंपस में क्यूआरटी के जवान तैनात किए गए हैं। एसएफआई ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाने का ऐलान किया है और एचपीयू प्रशासन ने एसएफआई को इस पर नोटिस जारी किया है। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल और नारेबाजी पर रोक है। एसएफआई ने अब से कुछ देर बाद यानी शाम 6 बजे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाने का ऐलान किया है। गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर इससे बैन लग चुका है और जिसके बाद भी एसएफआई ने उसे दिखाने का ऐलान किया है। एक बार फिर से आपको बता दें और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता रणवीर। रणवीर, इस वक्त क्या स्थिति है और किस तरह की एसएफआई के स्टूडेंट्स की तैयारी है और वो क्या चाहते हैं? प्रशासन इस पर क्या रवैया अख्तियार कर रहा है? रणवीर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो हम फिर कोशिश करेंगे अपने रिपोर्टर के पास जाने की। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। वहीं 2025 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए सरकार ने नाबार्ड से आर्थिक मदद की अपील की है। सीएम ने नाबार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें नाबार्ड से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र में उदार वित्तीय सहायता की अपील की गई है। सरकार की तरफ से हफ्ते भर में नाबार्ड को एक कॉन्सेप्ट पेपर पेश किया जाएगा और विस्तृत योजना रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। सीएम ने कहा कि नाबार्ड को स्कूल बिल्डिंग, व्यावसायिक अधोसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण यूनिट, इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर परियोजनाओं के निर्माण के लिए भी उदार वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। बैठक में कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी भी मौजूद थे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बेसहारा पशुओं के लिए रात्रि आश्रय स्थल बनाने के निर्देश दिए हैं। शिमला में गौ सेवा आयोग की बैठक में सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बेसहारा पशुओं के आश्रय की व्यवस्था करें। उन्हें रात्रि के वक्त गौ सदन में पहुंचाया जाए। लोगों से अपील की जाए कि वो मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 के जरिए बेसहारा पशुओं की जानकारी दे सकें। साथ ही सीएम ने अधिकारियों को एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कराने का भी निर्देश दिया है जहां लोग पशुओं की तस्वीरों के साथ शिकायत कर सकें और वो बता सके कि इसे भी विकसित करने के निर्देश दे दिए गए हैं जिसमें कि बेसहारा पशुओं के छाया चित्र अपलोड किए जा सके। बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी मौजूद थे। और अब बात हमीरपुर की एक शादी की। हमीरपुर के बिलासपुर के विजयपुर में आज दिग्गजों का जमावड़ा लगा। यहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बेटे हरीश नड्डा के रिसेप्शन में राज्यपाल से लेकर सीएम तक पहुंचे जिन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया। संगीत की धुन हिमाचली, नृत्य की कला हिमाचली, स्वागत का अंदाज हिमाचली और मेहमान से लेकर मेजबान तक एक से बढ़कर एक दिग्गज हिमाचली। ये बिलासपुर के विजयपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बेटे हरीश नड्डा के रिसेप्शन की तस्वीरें हैं। जहां वर वधू को आशीर्वाद देने पहुंचे राज्य और देश के कई बड़े दिग्गज। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर सहित कई दिग्गजों ने रिसेप्शन में शामिल होकर वर वधू को आशीर्वाद दिया।
इस दौरान जेपी नड्डा और उनकी पत्नी मल्लिका नड्डा भी मंच पर अपने छोटे बेटे हरीश और बहू रिद्धि के साथ दिखाई दिए। दूल्हा दुल्हन के चेहरे पर नए जीवन की खुशी थी, तो उससे भी ज्यादा खुशी दूल्हे के माँ बाप के चेहरे पर दिख रही थी। बहुत आभार, धन्यवाद, आपने आशीर्वाद दिया। हमारे जितने अतिथि आए उनका मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि हमारे बच्चों को सबका आशीर्वाद मिले और इनका जीवन सुखी हो। हरीश नड्डा जेपी नड्डा के छोटे बेटे हैं। हरीश की अर्धांगिनी बनी रिद्धि शर्मा जयपुर की रहने वाली है। दोनों की शादी 25 जनवरी को जयपुर के राजमहल पैलेस में हुई थी। शुक्रवार को विजयपुर के पुश्तैनी घर में नई बहू का गृह प्रवेश हुआ। और शनिवार को आयोजित रिसेप्शन में बिलासपुरी धाम का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होकर लोगों ने नए दंपत्ति के लिए मंगल कामनाएं की। रिश्ते को और अपनी बहू को शुभकामना देने के लिए हम यहाँ आए हैं। शुभकामना तो दे चुके हैं और उनके इस नवदंपति के आने वाले समय में भी उनको बहुत बहुत भगवान की तरफ से भगवान से उनके आशीर्वाद रहे। कि बेटे की आज शादी थी और ऐसे भी जो शादी विवाह होता है सभी दलों का समावेश भी यहाँ हो जाता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटे की शादी होगी, दोनों बेटों की शादी होगी, तो हमारी ओर से शुभकामनाएं। अरुण चंदेल के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 बिलासपुर। बिलासपुर और सीमेंट प्लांट को बंद हुए 45 दिन बीत गए, मगर अब तक विवाद का कोई समाधान नहीं निकला। इस बीच बीजेपी नेता सुरेश कश्यप के ट्रक ऑपरेटर्स के प्रदर्शन में शामिल होने पर सियासत फिर से गर्मा गई है। सीमेंट प्लांट विवाद पर फिर गरमाई सियासत। सुरेश कश्यप के दाड़ला घाट जाने पर सवाल। पैंतालीस दिन से बंद प्लांट पर कब निकलेगा समाधान? बीतते बीतते 45 दिन बीत गए, मगर बिलासपुर के बरमाणा में एसीसी और सोलन के दाड़ला घाट में अंबुजा सीमेंट प्लांट का विवाद जस का तस बना हुआ है। 14 और 15 दिसंबर से दोनों प्लांट बंद कर कंपनी माल भाड़ा कम करने की अपनी जिद पर अड़ी है। तो हर रोज प्रदर्शन करते हुए ट्रक ऑपरेटर्स अपने हिसाब से माल भाड़े की मांग पर अड़े हैं। कंपनी और ट्रक ऑपरेटर्स के विवाद में सियासी रोटियां भी खूब सेंकी जा रही हैं। मगर शुक्रवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप का दाड़ला घाट जाकर ट्रक ऑपरेटर्स के प्रदर्शन में शामिल होना सरकार को अच्छा नहीं लगा, जिन्होंने ये आरोप लगाया कि सरकार ना तो माल भाड़े के नए रेट का नोटिफिकेशन जारी कर पा रही है और ना ही विवाद को सुलझा पा रही है। 2 दिन पहले ही सुखविंदर सुक्खू जी, जो हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि मैं कल इसका समाधान कर दूंगा, नहीं तो जो है उसके बाद हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन सरकार की गंभीरता इसी बात से नजर आती है कि जो नोटिफिकेशन सरकार को करना था अभी तक वो नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ। हमारे ट्रांसपोर्टर जो है डेली इंतजार करते हैं कि शायद कल होगा, चाहे आज होगा या कल होगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस प्रकार से इस विषय को सरकार ने।
सुरेश कश्यप के आरोपों पर पलटवार करते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने ये आरोप लगाया कि बीजेपी सांसद ट्रक ऑपरेटर्स को भड़का रहे हैं। मेरा निवेदन है भाजपा के नेताओं से भी, मगर उनको इस लेवल से नहीं, आप वहाँ दारला घाट जाने के बजाय अगर सुरेश कश्यप जी मेरे से बात कर लें या मुख्यमंत्री से बात कर लें या हमें बताएं, रास्ता बताएं। अब जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलेंगे हम तो वो करने को तैयार हैं, और वो रास्ता तो बताएं, वार्तालाप तो करें ना। वहाँ वो लोगों के बीच में जाकर के भड़काने का काम कर रहे हैं। सरकार की परेशानी ये है कि माल भाड़े को लेकर कंपनी और ट्रक ऑपरेटर्स दोनों अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं। उद्योग मंत्री ने कुछ दिन पहले दोनों पक्षों को समझाने के लिए एक बैठक बुलाई थी जो बेनतीजा रही थी। वहीं शुक्रवार रात को उद्योग मंत्री और सीएम की ओर से भी इस मुद्दे पर बैठक हुई, मगर उसमें भी कुछ ठोस फैसला नहीं हो पाया। विवाद को हम जल्दी सुलझा लेंगे, हमने कोशिश की है और हमने ट्रक ऑपरेटर्स को के संदर्भ में हम सरकार गंभीर है और सरकार जो मेरा उद्योग मंत्री से बात हुई है, सरकार ट्रक ऑपरेटर्स के साथ खड़ी है और हम चाहते हैं कि इस विवाद को जल्दी ही सुलझा लिया जाए। धन्यवाद। सरकार की तरफ से यही दावा पिछले 45 दिनों से हो रहा है, लेकिन सवाल है कि आखिर कैसे खत्म होगा ये विवाद और कैसे दोबारा शुरू होंगे ये दोनों सीमेंट प्लांट। रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 शिमला। 2 दिन पहले ही सुखविंदर सुक्खू जी जो हमारे ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल और इस वक्त खबर शिमला से। शिमला के HPU यानी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कैंपस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और HPU कैंपस में यानी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कैंपस में QRT के जवान तैनात किए गए हैं। SFI ने BBC की डॉक्यूमेंट्री दिखाने का ऐलान किया है और इस पर HPU प्रशासन ने SFI को जारी किया है नोटिस। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल और नारेबाजी पर रोक SFI ने अब से कुछ देर बाद, यानी कि जो समय दिया था SFI ने वो 6 बजे का था कि वो जो बैंड डॉक्यूमेंट्री है BBC की वो उसे स्क्रीनिंग करेंगे। इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है इसे जानने के लिए रुख करते हैं अपने संवाददाता रणवीर का। रणवीर, इस वक्त क्या स्थिति है, छात्रों का स्टैंड क्या है, वो क्या चाहते हैं और प्रशासन का रवैया क्या है? पिंक पेटल जो स्थान यहाँ पर चिन्हित किया गया है, यहीं पर जो है वो जो डॉक्यूमेंट्री है उसका प्रदर्शन यहाँ पर किया जाना है। और यहाँ पर जब स्क्रीनिंग होगी उससे ठीक पहले जो है यहाँ पर नारेबाजी का दौर जो है यहाँ पर चल रहा है। जो यहाँ पर जो जिस तरह का अंदाज रहता है किसी भी प्रोटेस्ट का, कोई भी कार्यक्रम छात्र संगठनों ने करना होता है तो यहाँ पर इसी तरह पहले भाषणबाजी होती है। और यहाँ पर ये सीधी ऊपर जो तस्वीरें नजर आ रही है, यहाँ पर हमें ABVP के जो कार्यकर्ता हैं और जो ABVP के जो छात्र नेता है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ठीक नीचे जो परिसर की जो मुख्य सड़क है, यहाँ पर देखिए आवाजाही पूरी तरह से बंद है और किस तरह से गोल दायरे में यहाँ पर जो है SFI कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर पुलिस का जमावड़ा किस तरह से है यहाँ पर दिखाने की कोशिश जो है हम करेंगे। यहाँ पर देखिए QRT के जवान भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर देखिए तर्क यहाँ पर ये दिया जा रहा है, जिस तरह से नोटिस जो है HPU प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है उसमें सीधे तौर पर हालांकि ये नहीं लिखा है कि आप यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग जो है आप नहीं कर सकते, वो नहीं लिखा है, लेकिन हवाला ये दिया गया है कि अगर यहाँ पर स्क्रीनिंग होती है तो यहाँ पर जो है कानून व्यवस्था यहाँ पर प्रभावित हो सकती है। साथ में ही एक जो आदेश यहाँ पर HPU के संबंध में ये लाइब्रेरी के बाहर हम खड़े हैं, यहाँ पर जो है धरने प्रदर्शन को लेकर एक जो है याचिका दायर की गई थी हाईकोर्ट में, उसके एक आदेश का हवाला यहाँ पर जो है प्रशासन की तरफ से दिया गया है कि यहाँ पर लाइब्रेरी के बाहर किसी तरह की जो है नारेबाजी, धरना प्रदर्शन या लाउड स्पीकर का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये हो रहा है। अब यहाँ पर बताएं, यहाँ पर पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। यहाँ पर कोशिश ये की गई पुलिस की तरफ से, पहले समझाने की कोशिश की गई कि आप जो है इस डॉक्यूमेंट्री को दिखा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर छात्र ये कह रहे हैं कि ये जो है डेमोक्रेटिक राइट जो है यहाँ पर नागरिकों का है और कोई
कानूनी इख्तियार जो है सरकार के पास नहीं है। तो काफी देर तक जो है यहाँ पर छात्र नेताओं और एसएफआई के जो छात्र नेता उनके बीच और जो पुलिसकर्मी है उनके बीच जो है काफी देर यहाँ पर बहस बसाई जो है हुई है और यहाँ पर तमाम तर्क जो है दोनों तरफ से दिए गए। और यहाँ पर एक और जानकारी दे दे, पहले ये निकल कर आ रहा था कि शायद यहाँ ये जो डॉक्यूमेंट्री का जो प्रदर्शन यहाँ पर किया जाना है उसके खिलाफ जो है शायद एबीवीपी की तरफ से या भाजपा की तरफ से कोई आवाज उठेगी, लेकिन फिलहाल अभी इस तरह की जो है कोई स्थिति यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, माहौल जरूर यहाँ पर तनावपूर्ण है क्योंकि जो यहाँ का जो खुफिया तंत्र है, जो पुलिस है, वो पूरी तरह से मुस्तैद है कि किसी तरह की जो है यहाँ पर अनहोनी जो है वो ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो। तो ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो प्रोजेक्टर सामने लगाया गया है, पिंक पेटल इसे कहा जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। देखिए उसको जो है पॉज यहाँ पर किया गया है और अब भाषणबाजी का दौर यहाँ पर जो है लगातार किया जा रहा है। और जो एसएफआई के जो नेता हैं उनसे हम कोशिश करेंगे बातचीत करने की। रमन थाटा हमारे साथ हैं जी। आपको रोका गया, फिर भी आप जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या जो है आपका मानना है और क्या तर्क आपका इसके पीछे है, क्योंकि सरकार ने तो इस पर बैन लगाया है? देखिए, इस देश में जब इस तरह की डॉक्यूमेंट्रियाँ बनी है, प्रोग्रेसिव मूवियाँ बनी है, उस पर आरएसएस ने आज केंद्र के अंदर जो बीजेपी सरकार है उसने रोक लगाने का पूरे देश के अंदर काम किया है। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आज पूरे देश के अंदर हम क्या दिखाना चाहते हैं, यहाँ बात भी रख रहे हैं, इसके बाद डॉक्यूमेंट्री के अंदर भी दिखा रहे हैं कि जो गुजरात के अंदर दंगे हुए उसके पीछे कारण क्या थे। उस वक्त जो मोदी की वहां पे सरकार थी, जो बीजेपी की सरकार थी, उसने किस तरह से स्टेट का पूरी जो तानाशाही है, ताकत है, पुलिस है, वो डॉक्यूमेंट्री में अगर आप प्रदर्शित करेंगे, स्क्रीन करेंगे, वो हो जाएगा। लेकिन जो नोटिस जारी किया गया एचपीयू प्रशासन की तरफ से, जो उसमें तर्क गिनाए गए हैं और यहाँ पर जो एसएचओ बालूगंज है उनके साथ आपकी बातचीत हुई है, उसके बारे में बताया जा रहा, आपका क्या तर्क है उसका? देखिए, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, हमारे को अधिकार है, इस सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर हम रहते हैं और उसी लोकतांत्रिक देश के अंदर जब इस तरह की घटनाएं होती है, हमें किसी अपने डेमोक्रेटिक राइट, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, हम देख सकते हैं, उसे अथॉरिटी हर बार प्रयास करेगी। क्योंकि इस विश्वविद्यालय के अंदर तकरीबन 500 से अधिक वो लोग आज प्रोफेसर बनाए गए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाए गए, एसोसिएट प्रोफेसर बनाए गए, जो आरएसएस से जुड़े हुए, उसको लेकर हम बड़े लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे। आज कौन वो अधिकारी है जो पिछले 7 दिन से कैंपस के अंदर नहीं आ रहे, छात्रों को उनकी डिग्रियां नहीं दे रहे, उसके लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस तरह की नोटिस निकालने के लिए आज नोटिस निकाल रहे हैं छात्रों को रोकने के लिए। कुछ और जो है छात्र नेताओं से हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको रोका गया, पहले तुम नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम रॉकी है। आप परिसर में कोई आपके पास ओहदा है? नहीं, अब पहले इस परिसर के अंदर ओहदा था, अब कोई ओहदा इस कैंपस के अंदर नहीं है। तो क्या आप दर्शाना चाहते हैं, जो अलग अलग जो छात्र संगठन है, खासकर भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि एक प्रोपेगेंडा है ये वामपंथ का, वो यहाँ पर पेश किया जा रहा है, इसीलिए अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हमने देखा, जेएनयू देखा, डीयू देखा, पीयू में देखा, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हमने देखा। देखिए, जो सरकार गुजरात के अंदर रही है, जब मोदी जी वहाँ के सीएम हुआ करते थे, उस समय के अंदर जो दंगे हुए उसके ऊपर ये पूरी डॉक्यूमेंट्री तैयार। आपके साथी ने बता दी, जरा ये जवाब दीजिए, जो आरोप आप पर लग रहे हैं कि ये तो वामपंथ का एजेंडा है, वामपंथी छात्र संगठन ये कर रहे हैं। देखिए, जो बीबीसी न्यूज चैनल है वो वामपंथी छात्र संगठन का नहीं है, और जिस तरह से देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है या फिर सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है या फिर रणवीर, अगर डॉक्यूमेंट्री देखना ही इनका उद्देश्य है तो ये कमरे में भी देख सकते हैं, किसी अपने अपने लैपटॉप पे भी देख सकते हैं। हालांकि इसको देखने को लेकर मनाही है, लेकिन इस तरह से बिल्कुल कैंपस में उसकी स्क्रीनिंग करके, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसका जो एजेंडा जिसको लेके देश को बांटने की, धर्म के नाम पे राजनीति करने की कोशिश पूरे देश के अंदर करते हैं, वो इसके अंदर सामने आई है। एक सवाल आ रहा है, अगर आपको डॉक्यूमेंट्री देखनी ही थी तो आपके साथी हैं, संगठन है आपका, जहां कॉन्फ्रेंस हॉल होता है वहां आप देख सकते हैं, कमरे में आप इंडिविजुअली देख सकते थे,
ये तो सीधे तौर पर जो है यहाँ पर छात्र ही है, कोई आम लोग तो यहाँ पर आ नहीं रहे हैं। एक प्रोपेगेंडा कहा जा रहा है इसको। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर ये कोशिश की जा रही है कि इस डॉक्यूमेंट्री को कहीं ना दिखाया जाए, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको देश को सार्वजनिक स्थानों पर दिखाकर या दिखाकर लोगों तक इस बात को पहुंचाया जाए कि आप इस डॉक्यूमेंट्री को देखें। अब भारी मात्रा पे यहाँ पे पुलिस दल तैनात है, ठीक है, पुलिस वाले रोकने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम देख पाते हैं या नहीं देख पाते वो उसके बाद की बात है। लेकिन हम यहाँ से एक मैसेज देना चाहेंगे इस पूरे छात्र समुदाय को, संदेश देना चाहेंगे कि इस डॉक्यूमेंट्री को आप देखें और हमने किस तरह की लीडरशिप को चुन के सेंटर के अंदर भेजा है और आज वो क्या देश के अंदर कर रहे हैं, वो मैसेज हम इस डॉक्यूमेंट्री को सार्वजनिक स्थान पर दिखा के लोगों के बीच में देना चाहते हैं। यहाँ से आप जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ये जाएगी, सब जगह पर सारे जितने भी हमारे न्यूज चैनल है, हमारा सोशल मीडिया का SFI का प्लेटफॉर्म है, अलग अलग यहाँ पे न्यूज चैनल पहुंचे, उसके माध्यम से हमारा ये मैसेज सोसाइटी के लिए कि आप इस मूवी को देखें। जी, ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अब प्रदर्शन जो है थोड़ी देर में यहाँ पर जो स्क्रीनिंग है डॉक्यूमेंट्री की वो यहाँ पर होनी है। तर्क यहाँ पर दिया जा रहा है कि एक टोकन ऑफ मैसेज है, ये एक संदेश यहाँ से जो है SFI देना चाहती है। और ये लगातार जिस तरह से हमने देश की अलग अलग विश्वविद्यालय में देखा कि किस तरह से वहां पर स्थिति किस तरह की रही, लेकिन यहाँ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में फिलहाल इस तरह की जो है कोई ऐसी तनावपूर्ण स्थिति देखने को नहीं मिली। हालांकि यहाँ पर माहौल जो है थोड़ा टेंस जरूर है, जो AVP के जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर मौजूद जरूर है। और यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे, ये जो मुख्य सड़क एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे, अगर कैमरे के माध्यम से नजर आ रहा है, ये जो है काफी भीड़ भाड़ वाला जो है ये सड़क होती है और यहाँ पर वाहन रणवीर, आपने बताया ABVP के छात्र भी मौजूद हैं, क्या उनमें से किसी से बात हो सकती है? उनका क्या इस पर कहना है, वो इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं? कोशिश करेंगे कि AVP के जो कोई छात्र नेता है वो हम तक पहुंचे, लेकिन इस वक्त जो है वो थोड़ा हमसे दूर है। यहाँ पर हम जो है कोशिश आइए जरा, और यहाँ पर स्क्रीनिंग जो है वो यहाँ पर शुरू हो गई। एक तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? जी, विशाल सिकलानी। विशाल, जरा बताएं, यहाँ पर तो अब स्क्रीनिंग शुरू हो गई है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये ग्लोबल कम्युनिज्म प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा है। आज भारत G20 का नेतृत्व कर रहा है और विश्व के अंदर भारत की छवि को धूमिल करने का एक असफल प्रयास जो वामपंथी संगठन है उनकी ओर से किया जा रहा है पूरे विश्व भर में। अगर हम बात करें, वामपंथी छात्र संगठन वही छात्र संगठन है जो JNU के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं मानते। जब पार्लियामेंट के ऊपर हमला अफजल गुरु जिसने किया, जब उसको फांसी हुई तो उसकी फांसी को ये जुडिशियल किलिंग का नाम देते हैं। ऐसे अफजल गुरु को मानने वाले लोग क्या देश की बात कर सकते हैं? क्या ये वही लोग हैं जो आज इस डॉक्यूमेंट्री को यहाँ दिखाने का काम कर रहे हैं और कैंपसेस का माहौल खराब करने का काम जो कर रहे हैं? JNU में हमने देखा, वहां हिंसा हुई, वहां पत्थरबाजी हुई। आपका क्या स्टैंड है? आप इसके खिलाफ जो है कहीं शिकायत करेंगे, प्रशासन के पास जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, सरकार के पास जाएंगे? जी, हम इसमें दिन में भी कई दफा हम प्रशासन से भी मिले, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार की जो विफलता है इस सैंड के ऊपर और पुलिस प्रशासन की जो विफलता मैं मानता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्री बैन होने के बावजूद उसको जो है यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले हम बात करें, ये जो SFI कह रही कि वो उनका डेमोक्रेटिक राइट है, इस पर वो क्या कहेंगे? ग्लोबल पार्ट का जो है एक हिस्सा है। ठीक, तो यहाँ पर तस्वीरें जो है लगातार हम यहाँ पर दिखा रहे हैं और जो छात्र संगठन के नेता हैं वो भी हमारे साथ हैं। नेहा हमारे साथ है। नेहा, ये AVP के जो छात्र नेता है वो ये कह रहे हैं कि ये तो एक प्रोपेगेंडा है कम्युनिस्ट का, ये कह रहे हैं। देखिए, जो ये BBC द्वारा डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, ये कम्युनिस्टों ने तो नहीं बनाई। दूसरा ये कि इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हम अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर कि उनका जिस तरह का इस डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का जो वो मुहिम उन्होंने चलाई है, इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हमें खुद डिसाइड करने दीजिए कि ये एक फेक प्रोपेगेंडा, इसके अंदर कितने फैक्ट्स है कितने नहीं है। लेकिन अगर आप देखने से ही रोक रहे हैं, उसका मतलब ये कि आप हमारी फ्रीडम के ऊपर डायरेक्ट तौर पर अटैक करें, आप हमारे। बहुत शुक्रिया आपका रणवीर इस जानकारी के लिए और ये बताने के लिए कि स्थिति वहां पर कैसी है। प्रशासन ने नोटिस सर्व किया है SFI के स्टूडेंट्स को। SFI के स्टूडेंट्स का कहना है कि हम इसे देखेंगे चूंकि हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि ये प्रशासन का जो तंत्र है उसे भी समझना है कि स्थिति को वो किस तरह से काबू में करते हैं, स्थिति बिगड़े नहीं, और जो वो करना चाहते हैं वो किस तरह से है या वो क्या जवाब देंगे उस नोटिस का जो प्रशासन ने दिया है, ये अभी जानने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया रणवीर आपका इस जानकारी के लिए। तो अपना हिमाचल में अभी आप देख रहे थे, कई अहम खबरें आपको हमने दिखाई है। उसी के साथ अब एक और छोटी सी खबर है कि गुप्त
नवरात्रि के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष जो है वो कुलदीप सिंह पठानिया शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने माता के दर्शन किए और विधिवत पूजा पाठ की। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद वो यहां पहली बार पहुंचे थे। ये जानकारी आपको देना चाह रहा था। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में हमें इजाजत दें और आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ।